नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने प्रॉफिट लॉस के टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं और ये जो हमारा इस किताब का वीडियो है वो 92 नंबर वीडियो है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोगों के लिए मैं एक एक करके क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पर लिखता हूँ और आप हर एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों, अब जरा प्रश्न नंबर 41 आप देखिएगा। ये तो पिछले क्लास जैसा ही क्वेश्चन है। पिछले क्लास में भी इस तरीके के काफ़ी प्रश्न मैंने आपको बताए थे कि 250 केले बेचने पे एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मैंने लाभ की कंडीशन में बताया था कि इसको इसमें घटाते हैं, हानि वाले में जोड़ते हैं। तो क्या ट्रिक बनेगी? 50 का लाभ हुआ, घटाओ जरा इसको इससे, किस पर हुआ? 200 पर हुआ, गुणा क्या करेंगे? 100। देखिएगा ये जीरो इससे कट गए, 2 से काटा इसे कितने बार कटेगा? 25 बार। इसका मतलब तुम्हारा लाभ परसेंट कितने परसेंट है? 25%। समझ आ गया ना भैया? अब जरा प्रश्न नंबर 42 देखें। वैसे अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें तो बहुत ही हल्का सा सॉल्यूशन है, लेकिन कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत अच्छा है। तो कॉन्सेप्ट पे जरा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम का बाट उपयोग करता है। कहने का मतलब क्या है कि भाई ग्राहक से कह रहा है कि भाई जिस कीमत पे मैं खरीद के लाया हूँ उसी कीमत पे तुमको वस्तु को दे दूंगा। तो आप खुद सोचिएगा कि जब कोई दुकानदार ऐसा करेगा कि वो जिस कीमत पे लाया है उसी कीमत पे अगर बेच देता है तो इसका मतलब उस दुकानदार को लाभ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दुकानदार क्या कलाकारी करता है कि 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1000 ग्राम सौदा देनी चाहिए, लेकिन इसने 960 ग्राम सामान दिया। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा। उसने ग्राहक से पैसे कितने लिए? 1000 के, और उसने सामान कितना दिया? 960। अब कॉमन सेंस से सोचो, ग्राहक से ये अमाउंट लिया है और ग्राहक को सौदा इतने की दी है, इसका मतलब सीधे लाभ कितने का हुआ? 40 का। लेकिन किस पर हुआ? 960 पर, गुणा 100। तो बेटा यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा? 0 से 0 कट जाएगा, और अगर काटेंगे 4 से काटेंगे तो ये 24 बार कट जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिएगा, 4 छंग 24, 4 से काटेंगे 25, 6 का भाग देंगे 4 सही 1/6% का क्या होगा भाई? लाभ। तो किस तरीके से दोस्तों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे। ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से बता देता हूँ। उसने ग्राहक से 1000 ग्राम का पैसा लिया है, लेकिन उसने ग्राहक को केवल सामान तो इतना ही दिया है ना। तो तुम खुद सोचो, ग्राहक को सामान ये मिला है और पे ये किया है, तो कहने का मतलब 40 का मुनाफा हो गया। किसके ऊपर होगा? 960 पे। 40/960 गुणा 100। सॉल्व करेंगे 4 से 1/6%। लॉजिक क्लियर है? आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको अगले प्रश्नों की ओर ले चलता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अब जरा 43 नंबर प्रश्न देखिएगा। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला तथा बेचते समय 10% घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो जब भी कभी ये क्रमिक परिवर्तन के सवाल आए तो मैंने आपसे कहा कि आप इसको a+b के माध्यम से लगा सकते हैं। a+b+ab/100 लगा सकते हैं बेटा। ये मैंने आपको परसेंट में सिखाया था। तो आप 10% इधर, 10% इधर, और फिर 10 का 10% अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 10 का 10% कितना हो जाएगा? 10 × 10, ऐसे आप लिख सकते हैं 10 × 10/100। सॉल्व करो, 10 10 20, और ये कितना हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। तो 20 1 21, 21% का यहाँ पर आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लॉजिक क्लियर हो गया होगा। सवाल नंबर 44 देखिएगा। ये अच्छा सवाल है, केवल ध्यान दीजिएगा। मैं इसके 2 माध्यम आपको बताऊंगा सवाल लगाने का, दोनों समझ लीजिए। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% का लाभ कमाता है। तो
कह रखा है कि यहाँ पर 1 kg के स्थान पर वो कितना वाट उपयोग करेगा। तो लॉजिक सुन लो, 1 kg का मतलब होता है 1000 और गुणा लिखोगे 100। ठीक, दूसरी तरफ तुम्हें वाट पता नहीं है तो वाट मान लो x, गुणा लाभ जो है वो 100 में जोड़ के लिखा जाएगा, 100 प्लस 11 निमा 99 100/9। ठीक, सॉल्व करिएगा। ये तो भाई 1000 गुणा 100 बना रहा और ये x हो गया और गुणा 9 का गुणा 100 में होगा 900 और प्लस में 100 तो 1000/9। इससे देखो ये कट गया, ये इधर आया तो x की वैल्यू कितनी आ गया 900। इसका मतलब उसने 1 किलो के स्थान पर किस वाट का उपयोग किया, 900 ग्राम के वाट का उपयोग किया। लॉजिक क्लियर हुआ। एक तो ये माध्यम है इस सवाल को लगाने का और दूसरा एक और माध्यम है वो भी समझ लीजिएगा। ये तरीका मैं आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक के इस तरीके को नोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका सुन लीजिएगा। तो दूसरा तरीका क्या है, 11 से 1/9% का लाभ का मतलब होता है 1/9 का लाभ। कितना लाभ, 1/9 का लाभ। 1/9 का लाभ आप बोलो चाहे 9 पे 1 का लाभ बोलो, तो जब 9 पे 1 का लाभ बोलोगे तो 9 पे 1 का लाभ हो जाएगा 10। ठीक, अब देखिएगा ये तो आपका जो है ये तो केवल आपका लाभ बताएगा। अब अगर आपसे मैं वाट की बात करूं तो वाट ठीक उल्टे अप्लाई होंगे, तो 10:9। अब यहाँ पर देखो 10 की वैल्यू दे रखी है 1 किलो मतलब 1000, तो 1 की वैल्यू मिलेगी कितनी 100। यहाँ पर 9 की वैल्यू कितनी मिलेगी 900। आप इस माध्यम से भी सवाल को लगा सकते हैं, बहुत आराम से आंसर आएगा। कभी भी कोई भी सवाल आए आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये प्रॉफिट वाला रेशियो बना लीजिएगा, 1/9 का लाभ मतलब 9 पे 1 का लाभ, तो 9 से 10। ठीक, और बाट जो होंगे वो ठीक इस रेशियो के उल्टे होंगे, तो रेशियो क्या लिखेंगे 10 से 9, मतलब पहले बाट था 1000 अब बाट कितना है 900। तरीका आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों को फटाफट नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। अब हम आपको ले चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हाँ तो दोस्तों अब जरा प्रश्न नंबर 45 और 46 देखिएगा बहुत ध्यान से, दोनों ही प्रश्न बहुत आसान हैं। प्रश्न 45 में दिया गया है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल का प्रयोग करता है और पूछा गया है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले इस सवाल में दो चीज़ें आपको समझनी है कि जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 100 रुपये का प्रोडक्ट है और एक बात स्पष्ट है कि 100 रुपये के प्रोडक्ट के बारे में जब ये तौलता है तो 20% कम तौलता है। तो कहने का सीधा अर्थ ये हो गया कि 100 रुपये के प्रोडक्ट की जगह इसने 80 रुपये का सामान ग्राहक को दिया। यही तो मतलब हुआ ना भाई, 20% कम तौलेगा तो इसका मतलब 20 रुपये कम का सामान देगा। दूसरी बात क्या है, दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, तो चाय इसने 10% लाभ पे बेची तो कहने का मतलब 110 पे बेची। अब यहाँ पर देखें इसने दो कलाकारी की, एक तो इसने 100 की जगह सामान केवल 80 का दिया और दूसरा 100 रुपये के सामान के 110 रुपये लेता है। तो एक बात बताओ, सामान 80 का दिया और 110 रुपये इससे वसूल कर लिए तो लाभ कितने का हुआ? तो आप देखोगे 30 का। किस पर हुआ है? 80 पर गुणा 100। सॉल्व करिए, 0 से 0 काटो। आप देखेंगे 8 से काटेंगे तो 12.5 बार कटेगा, 12.5 तिया 37.5 होता है, मतलब 37.5% का क्या होगा भाई? लाभ होगा। आप इसे 37.5% भी बोल सकते हैं। तो आपको तरीका समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी तरीके से आप इस सवाल को समझ लीजिए। जिन लोगों को ये बटे में 80 का कन्फ्यूजन है तो ये हमेशा याद रखिएगा कि भाई जितना आप बिजनेस में दुकानदार की ओर से जितना खर्च होता है लाभ उसी पे होता है। दुकानदार के जेब से तो केवल 80 का ही माल गया है और उसने ग्राहक से 110 रुपये ले लिए हैं, तो कहने का मतलब जो 30 का लाभ होगा वो इसका किस पे बनेगा? जाके 80 पे। समझ गए भाई? चलो भाई प्रश्न नंबर 46 देखो भाई, बहुत अच्छा सवाल है। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, करका 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। तो बड़े ध्यान से समझो।
लाभ हानि, थोड़ा कॉमन सेंस से समझना। कर रखा है कि प्राप्त लाभ, यहां से पढ़ो, प्राप्त लाभ हुई हानि का दुगना है। सवाल का यही पॉइंट आपका मेन है, प्राप्त लाभ हुई हानि का दुगना है। जो स्टूडेंट इस सवाल को यहां से तोड़ लेगा फिर उसका सवाल ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब लाभ हो गया 2 और हानि कितनी हो गई 1। ठीक, लाभ है तो प्लस में है, हानि है तो माइनस में है। ठीक, अब आराम से सोचो। लाभ वाले में बताया गया है कि आपने 900 रुपये का सामान बेचा है। ये भाई लाभ नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका कितना है भाई 600 रुपये। अब केवल मुझे एक बात बताओ, जब तुम 2 लाभ पे हो तो तुमने वस्तु को 900 में बेचा, और जब तुम एक हानि पे पहुंच गए तो तुमने वस्तु को 600 में बेचा। एक बात बताओ, तुम यहां से यहां तक कितना गए तो देखोगे 3, +2 से -1 तक जाने में तुमने 3 की कमी की। यहां कितनी कमी की तो आप देखोगे 300। कितनी कमी की 300। तो बेटा ये 3 की वैल्यू कितनी हो गई 300। तो भाई जब 3 की वैल्यू हो गई 300 तो 1 की वैल्यू कितनी बनी 100। ठीक, ये यहाँ पे रखो आके, मतलब लाभ कितना है 200। अब सवाल बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, आप बड़े आराम से समझिएगा सर। तुम किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचते हो, किसी वस्तु को तुमने 900 रुपये में बेचा, मतलब सामने वाले को 900 रुपये की वस्तु दे दी और तुमको 200 रुपये का क्या हो गया लाभ। अब तुम बुद्धि से सोचो कि तुमने ग्राहक को 900 रुपये का सामान दिया और तुमको 200 रुपये की बचत हो रही है। इसका मतलब अगर मैं आपसे कॉस्ट प्राइस पूछूंगा तो कॉस्ट प्राइस आप कैसे बताओगे 900 - 200 इट मीन्स 700। इसका मतलब इस वस्तु की वास्तविक लागत कितनी है 700 रुपये। तभी तो उसने 900 रुपये में बेच के कितना लाभ कमा लिया है 200 का लाभ कमा लिया है। लॉजिक क्लियर हो गया है। जो बच्चे यहाँ से लगाना चाहें वो लोग यहाँ से भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं ये भी बता देता हूँ। जैसे सपोज करो कोई तुमने चीज़ 1 की वैल्यू 100 मिली है, यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे किसी को कोई चीज़ तुमने 600 रुपये में बेची, तुम कह रहे हो कि हमने किसी आदमी को 600 रुपये की चीज़ बेची और तुम मुझे ये भी बता रहे हो कि मुझे सर 100 रुपये का नुकसान हो गया। तो अब तुम्हारी आत्मा खुद से बोल रही होगी कि तुमने कोई आदमी को 600 रुपये की चीज़ बेची और तुमको यार अगर 100 रुपये का नुकसान हो गया है तो इसका मतलब उस वस्तु की लागत कितनी थी 700। लॉजिक क्लियर हो गया। आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट नोट करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हाँ तो दोस्तों अब जरा दोनों प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। अच्छे प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 प्रकार की चाय का क्रय मूल्य 180 रुपये पर केजी तथा 200 रुपये पर केजी है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये पर केजी की दर से बेचा जाता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो देखो एक तो विधि इसकी ये है कि आप सबसे पहले क्या करो, 180 रुपये वाला 5 केजी है और 200 रुपये वाला 3 केजी। ठीक, तो यहाँ पे देखो टोटल आपका इन्वेस्ट हुआ होगा 900 का और यहाँ पर टोटल इन्वेस्ट हुआ होगा 600 का। तो ओवरऑल इन्वेस्ट अगर देखें तो टोटल 1500 रुपये आपने इन्वेस्ट किए। फिर आपने इन दोनों ही मिश्रण को मिला लिया तो टोटल मिश्रण 8 तैयार हो गया और मिश्रण को 210 रुपये के हिसाब से बेचा। तो 21 × 168 मतलब 1680 आपको मिले। अब आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि भाई बिजनेस में आपने लगाए 1500 आ गए 1680, तो कहने का मतलब 180 का मुनाफा हो गया ना। कितने का मुनाफा हुआ 180 का मुनाफा हुआ। किस पर हुआ तो आप बोलोगे सर 1500 पे हुआ। परसेंट में बताना है तो गुणा क्या कर लो 100, 0 से 0 काटो 15 12 में 180 कटेगा, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं तो आपका परसेंट ऑफ प्रॉफिट कितना यहाँ पे बन रहा है 12%। तो किस तरीके से करना है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। ठीक, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा
वैसे भी इस सवाल को लगाने का जो पैटर्न है वो पैटर्न सेम रहेगा, बस आप क्या कर सकते हैं ऐसे प्रकार के मतलब क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं कि अगर रेट में कुछ कॉमन मिल जाए, जैसे यहाँ चाहे 0 0 0 काउंट करके काट देंगे तो सवाल की केवल ये जीरो भले कम हो जाएंगे, बाकी कोई कैलकुलेशन में कमी नहीं आएगी। तो यही तरीका आप अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तरीका समझ आ रहा है आपको? ठीक, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। शुद्ध घी का भाव 100 रुपये पर केजी और इसमें 50 रुपये पर केजी वाला वनस्पति मिलाया गया और मिश्रण को जब 96 में बेचा तो 20% का लाभ हुआ। तो मिश्रण का ये जो 96 है वो सेलिंग प्राइस है और हमें चाहिए मिश्रण का कॉस्ट प्राइस। तो कैसे निकालोगे? 120% की वैल्यू आप लिखेंगे 96 और कॉस्ट प्राइस होता है 100%। तो 100% बनाने के लिए 96 इंटू 100/120 सॉल्व करो। 0 से 0 12 8 96 8 10 80, मतलब आपका आ गया ये क्या, ये 80 रुपये पर केजी जो आ गया ये मिश्रण का क्रय मूल्य आया। अब सुनो, 100 रुपये वाले घी में 50 रुपये वाला वनस्पति मिलाया गया तो 80 रुपये वाला तेल तैयार हो गया या घी तैयार हो गया। एलिगेशन करिएगा कितना आएगा? 20 आएगा। एलिगेशन करिएगा कितना आएगा? 30 आएगा। अनुपात पूछा है, आंसर आ गया भाई 3:2। तो किस तरीके से ये सवाल लगाना है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। बहुत आसान है, आप इस सवाल को बहुत बेहतर तरीके से लगा सकते हैं, बशर्ते बस ये वाला पॉइंट याद रखना। कई बार बच्चे डायरेक्ट 96 रख के यहाँ पे सवाल को हल करते हैं तो वो गलत है। ठीक, तो कैसे करना है आप समझ गए होंगे। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हाँ तो दोस्तों, अब जरा 49 और 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपको दोनों प्रश्न बताऊंगा। भाई मुकेश 40 केजी गेहूँ ये है और इसका रेट क्या है 12.5 और भाई 25 केजी गेहूँ यहाँ पे है और इसका रेट जो है वो 12.1 है और कह रहा है मिला के मिश्रण को किस भाव से बेचे ताकि उसे 10% का क्या हो लाभ। थोड़ा क्वांटिटी को छोटा कर लो, 5 8 40 5 5 25 तरीका के लिए। अब आपकी क्वांटिटी हो गई ये 8 किलो मान लो, ये 5 किलो मान लो। अच्छा ये बताओ 8 किलो गेहूँ अगर 12.5 के हिसाब से बेचा गया तो 12.5 8 100, मतलब यहाँ पे 100 का इन्वेस्ट होगा और यहाँ पे 12 पंचे 60.5 का इन्वेस्ट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा ओवरऑल इन्वेस्ट अगर आप देखेंगे तो 160.5 का इन्वेस्ट हुआ। ठीक, अब 160.5 का इन्वेस्ट जो है वो टोटल इन्वेस्ट है, मतलब टोटल इन्वेस्ट कितना है 160.5 का। लेकिन इनका क्या कहना है कि मिश्रण को कैसे बेचा जाए कि 10% का क्या हो लाभ। तो आपने बिजनेस में इतना तो लगाया है, अब आप 10% प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करो, या तो इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ो या डायरेक्ट 110/100 कर लो, दोनों ही सही है। ठीक, अच्छा ये बताओ ये टोटल क्वांटिटी की वैल्यू है, हमें पर केजी रेट चाहिए तो 8 5 13 का इसमें क्या देना है भाग देना है। तो आप देखिएगा पॉइंट से भाई ये 0 खत्म हो जाएगा, 13 से काटिए भाई 13 एकम 13 3 बचा, 13 दूनी 26 कितना बचा भाई यहाँ पे आपका, यहाँ पर जरा आप देख सकते हैं 12 पंचे 60। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व किया है तो टोटल आपका 160.5 आया है और यहाँ पर कितना आ रहा है भाई, एक बार वैल्यू आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वैल्यू मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आसान तरीके से ये सवाल पूरा बताता हूँ। वैल्यू एक बार डिजिट चेक कर लेता हूँ, शायद कहीं कैलकुलेशन में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ बेटा यहाँ पे 15.1 लिखना है आपको। ठीक है बेटा 15.1 लिखना है, तो वैल्यू में कुछ गड़बड़ी थी इस वजह से आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। ठीक, अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर केवल सही कर लीजिएगा, पूरा सवाल सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे 15 पॉइंट क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब सॉल्व करिए तो आप क्या करेंगे 15 × 75.5
5। ठीक, अब जोड़ोगे तो कितना बनेगा, टोटल वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी बेटा, ओवरऑल इन्वेस्ट हो गया आपका 175.5। ठीक, ये ओवरऑल इन्वेस्ट हो गया। अब आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे 10% प्रॉफिट चाहते हैं तो 110 बटे क्या कर लीजिएगा 100, और आप जानते हैं कि ये तो ओवरऑल रेट आ गया, लेकिन हमें पर केजी का रेट चाहिए तो 8 और 5 13 किलो का इसमें क्या देना पड़ेगा, भाग। तो आप 13 का भाग देंगे, पॉइंट से बेटा ये 0 कट जाएगा। अब 13 से काटिएगा तो 13 एकम 13, कितना बचा भाई, 4 बचा, 45 हो गया। 13 तिया 39, कितना बचा, 6 बचा, 65 हो गया। 13 बचे 65 हो गया। अब गुणा कर लीजिएगा किससे भाई, 11 से, और बटे में 100 लिखा रहने दीजिए। तो 11 पचे 55 का आएगा भाई, 5 आएगा। फिर 11 तिया 33 और 5, 33 और 5 38 का 8 आएगा। हासिल में कितना बचा भाई आपका, 3 बचा। 11 एकम 11 3 14 आ जाएगा। यहाँ पर आपका रेट आ गया बेटा 14.85 रुपये पर केजी, रुपये पर केजी। तो किस तरीके से बेटा आप ये सवाल लगाएंगे, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पे बस डिजिट मैंने गलत लिख दी थी, ठीक है, तो वो डिजिट सही कर लीजिएगा, आप आराम से सवाल को लगा सकते हैं। ठीक, अब जरा देखिएगा सवाल नंबर 50 क्या दिया गया है, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा, शेष उसने क्रय मूल्य पे बेचा। आप यहाँ पर अपने माइंड में इमेजिन करिएगा कि टोटल कपड़ा 100 रुपये का, टोटल कपड़ा कितने का, 100 रुपये का। 100 रुपये में से आधा आपने पहले बेचा 50, अब बचा कितना आपके पास 50। 50 में से फिर आपने आधा फिर बेचा तो 25, फिर बचा कितना शेष 25। देखो 3 बार आपने कपड़े को बेचा। अब देखना, ये बताओ टोटल आपका कपड़ा जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल कपड़ा आपका कितने का है, 100 का। ठीक, अब आप यहाँ पे चाह रहे हो कितना लाभ, 20% का लाभ। तो बताओ अगर बेटा आप 50 पे 20% का लाभ कमाओगे तो 20 पंचे 100 मतलब 10 का लाभ होगा, ये लाभ हो गया। यहाँ पर क्या रखा है कि यहाँ पर आपने कितने की हानि पर बेचा है भाई, यहाँ पर आपने 20 की हानि पे बेचा है। तो जब आप यहाँ पे इसका 20% हानि निकालेंगे तो ये भाई लाभ था तो प्लस, हानि है तो माइनस, तो यहाँ पे आपको 5 का क्या होगा, नुकसान होगा। और कह रहा है शेष कपड़े को आपने क्रय मूल्य पर बेचा है, मतलब इधर से तो कोई मतलब लाभ हानि का सवाल ही नहीं उठता है। अब सवाल में केवल ये देखो, एक तरफ तो तुमने बेटा 10 का लाभ कमा लिया और दूसरे तरफ तुम्हें 5 नुकसान भी हो गया। तो फाइनली अगर देखा जाए तो आपको बचत कितनी हुई है, 5 की। तो बेटा जब 100 पे 5 की बचत होगी तो इसका मतलब इस बिजनेस में आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, तो आप बोलोगे 5% का लाभ हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और हर सवाल का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आप फटाफट इस पूरे वीडियो में जिस भी पॉइंट पे आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो गया हो तो आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा और तब तक आप लोग इन सभी वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।